कर्म का सब खेल है, ये लौट कर तो आएगा। जो तुझे आज रुला रहा है, कल कोई और उसे रुलाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं इप्शिता असवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की हमारी खास वीडियो में। आप सभी ने कर्म के बारे में तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो आइए आपको बताते हैं। अक्सर बचपन में ही हमको बताया गया है कि इस जीवन में जैसा हम करते हैं वैसा लौट कर हमारे पास ज़रूर आता है, उसी को कर्म कहा जाता है। इसीलिए अक्सर बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि सभी लोगों से अच्छे से पेश आना चाहिए, किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसमें विश्वास नहीं करते और कर्म को लेकर अनेक प्रकार के सवाल उनके मन में आते हैं। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कर्म है क्या और ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कर्म का उपयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में किया जाता है। अगर हम संस्कृत की बात करें तो कर्म का अर्थ कार्य से होता है और कर्म को भूतकाल का एक प्रतिस्पंद और भविष्य काल का कारण भी कहा जाता है। हमारी रोज की जिंदगी में जो हम कार्य करते हैं, जैसा काम पर जाना, अच्छे काम करना, किसी के प्रति दया भाव रखना, किसी के लिए बुरा करना आदि जैसी चीजें सामान्य तौर पर इन सब को कर्म कहा जाता है। आत्मज्ञानी परम पूज्य दादा श्री अपने ज्ञान द्वारा कहते हैं कि हमारी आज की सभी क्रियाएं पिछले जन्म के कर्मों के फल स्वरूप हमें मिली है। इसीलिए हमारे जीवन में अभी आपको जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब हमारे पहले की अभिप्राय है। कर्म से संबंधित कुछ और बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। आइए आपको वो बातें बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारे कर्मों की वजह से ही हम लगातार इस धरती पर जन्म लेते हैं ताकि हम उन्हें सुधार पाएं। वहीं अगर आपको लगता है कि आप अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल सकते हैं तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है आप जो भी बुरे कर्म करते हैं उनके बुरे फल ही आपको मिलते हैं और इसी तरह आपको अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म में मिलेगा और आपके सारे कर्मों का फल भोग कर अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हर वो चीज़ जिसका हम अनुभव करते हैं हमारी ही रचना है और इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। हमारे अनंत जन्मों के लिए हम खुद ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि जीवन में वे जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो सब उनका ही किया हुआ होता है, इसीलिए वे उसे बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें वो असफल रहते हैं क्योंकि उसे बदलना उनके हाथ में नहीं होता है। फल को बदलने के बारे में सोचना सही है, लेकिन क्या इसके लिए वे स्वतंत्र रूप से सक्षम हैं? जी हाँ है, लेकिन कुछ हद तक। उसका अधिकतर नियंत्रण उनके हाथ में ही नहीं है। सिर्फ आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद ही ऐसा संभव है, तब तक ये संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो कई सवाल आपके मन में आते होंगे, जैसे क्या मैं इस ज्ञान का उपयोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर सकता हूँ? मेरे कर्मों की कोई नकारात्मक असर होने से पहले ही क्या मैं उससे मुक्त हो सकता हूँ? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सामान्य रूप से अपना जीवन जीते हुए भी कर्म ना बांधूं और अपनी आत्म आनंद की अवस्था का अनुभव कर सकूं? और क्या मैं अपने अनंत जन्मों के कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता हूँ? इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको बता दें कि आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। हमारी भगवत गीता जैसे कई सारे उपन्यासों में इसका वर्णन हुआ है और कहा जाता है कि हमें अपने कर्मों से मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम उन्हें सही रूप से समझ पाएं और उन पर काम करना शुरू कर सकें और साथ ही साथ ज्ञान की प्राप्ति भी कर लें। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कर्म के बारे में ये जानकारी आपको समझ आई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी
अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।